हाँ जी, देखिए लिंक आ गया ना, ये मैं आपके ग्रुप में अभी डाल देता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने अभी कॉपी नहीं किया शायद, है ना, वो करता हूँ आपके ग्रुप में ऐड। आपका कौन सा ग्रुप है? DM 272। सो हम यहाँ पर आते हैं जी DM पे। क्या हो गया, कहाँ है ये वाला? चलो जी, ये आ गया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख लें कैसे आपने इसको करना है। और आप भी किसी से डाटा शेयर करना हो जो बड़ा डाटा हो, तो आप क्या करें, उसे बजाय इसके कि जीमेल में नहीं लेके जाएं उसको, आप ड्राइव ओपन करें। मैंने खोली है ना अभी गूगल ड्राइव, और वहाँ जाकर उसे अपलोड कर दें। जब वो पूरी अपलोड हो जाए फिर उस पर राइट क्लिक करके उसे शेयर करें। और शेयर करते हुए आप चाहे तो उसका लिंक ले लें, और चाहे तो ईमेल बताकर उसको भेज दें। फिर जो जिसको आप भेजोगे वो अब उसकी ईमेल पर उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेगा तो वो ड्राइव में से डाउनलोड कर सकता है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, लिंक पे देखते हैं क्या होता है। ये खुलना शुरू हो गया, इधर आ गया हूँ ना मैं। अब यहाँ से मुझे जोन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, मैं क्या करूँगा, इसे डाउनलोड, ये डाउनलोड का बटन आ गया। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1.9 GB, काफ़ी बड़ा डाटा है ना, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो आप लोग अपने घर में बैठकर इसको इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी भी मौजूद है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पड़ा हुआ है। जो डाउनलोड अगर आपके पास आएगा वो क्या चीज़ आएगी, ठीक है। जब वो डाउनलोड होकर आपके पास आएगा तो वो ये आएगा। मैं इधर आता हूँ जी ई में, जहाँ से मैंने इसको आपको भेजा हुआ है। ये DM का फोल्डर है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनमें से जो सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से मौजूद हो दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे फोटोशॉप अगर आपके पास है, फाइन। ये फिल्मोरा है। अब फिल्मोरा की जरा साइंस समझ लें क्या है, बड़ा सिंपल सा ही है। इस पे आएंगे आप तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन लिखा होगा ना यहाँ पर, ये फिल्मोरा, इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। हो गया, मैं क्या इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसको रन नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है, ये दो फाइलें आपको नजर आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपने क्या करना है, इन फाइलों को कॉपी करना है, और इन फाइलों को कॉपी करने के बाद जिस जगह पर आपका फिल्मोरा इंस्टॉल हुआ है वहां पर इसको पेस्ट कर देना। कैसे पेस्ट करते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये कहाँ इंस्टॉल होता है, कोई भी एप्लीकेशन है ना, ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, जो भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उसकी एक ही स्टैंडर्ड लोकेशन है जहां पर उसने जाकर इंस्टॉल होना है। और वो कौन सी लोकेशन है, मैं इस पर आता हूँ जी सी पे, और सी के अंदर ये दो फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं। एक पे लिखा है प्रोग्राम फाइल्स, एक पे लिखा है प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है। बेसिकली दो फोल्डर्स बने हुए हैं। असल में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो 64 बिट होते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो 32 बिट होते हैं। इसी तरह जो विंडो होती है, अब तो 64 बिट विंडो आई हुई है। इसी तरह जो प्रोसेसर होता है वो भी 64 बिट होता है, स्पीड वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं। तो इसलिए उसने जो सिंपल प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, आप समझो ये 64 बिट के लिए होता है, और x86 जो होता है वो 32 बिट वाले के लिए होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फिल्मोरा कहाँ पड़ा हुआ है इन दोनों में से। मैं इसे खोल कर देखता हूँ, ये होगा इन दोनों में से किसी एक में। मैं इसे खोल कर देखता हूँ प्रोग्राम फाइल्स को, तो फिल्मोरा जो है उसका जो एप्लीकेशन का नाम है वो फिल्मोरा नहीं होगा, बल्कि उसका नाम होगा वंडर शेयर, ठीक है। फिल्मोरा जब इंस्टॉल होगा तो उसका क्या नाम होगा, वंडर शेयर के नाम से उसका नाम है। जरा देखते हैं कहाँ है वंडर शेयर, कहीं नजर आ रहा है वंडर शेयर यहाँ? नो, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नहीं आया, किसमें गया, x86 32 बिट वाले में आया। चेक करते हैं यहाँ आया हुआ वंडर शेयर। ढूंढो भाई, अगर यहाँ नहीं है तो फिर वहां होना है, इसने नहीं है यहाँ भी, उसी में होगा। देखिए जरा, मैंने उसकी लोकेशन तो चेंज नहीं की होगी ना, इसमें आकर देखते हैं। ये आ गया, ठीक है ना। कहाँ मिला मुझे ये,
प्रोग्राम फाइल्स में। ये कब आएगा? जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तब ये आएगा। फिर आपने इस जगह पर आना है, वंडरशेयर में आना है, वंडरशेयर को खोल के ये फिल्मोरा आ गया इसके अंदर, इसे खोलें, कितनी सारी फाइलें आ रही हैं, उसी तरह की भी आ रही हैं जो 3 फाइलें थी। आपने उन्हें कॉपी किया, कहा ना मैंने उन्हें कॉपी करना है, फिर क्या करना है, हमें राइट क्लिक करके सिंपल पेस्ट कर देना है। ये समझ लें कि आपने उसका फुल वर्जन ले लिया, यानी अब वो ट्रायल वर्जन नहीं रहा बल्कि फुल वर्जन बन गया। सो ये आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद ही इंस्टॉल कर दें इसको। इसी तरह अब अगला भी बताता हूँ, जरा लाइट आ जाए। दूसरी क्या चीज़ थी? स्नैगिट, जिसे मैंने कहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले काम पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? जैसे मैं जो कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो जब आपने भी यूट्यूबर के तौर पर काम करना है, यूट्यूब वीडियोस बनानी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आपको भी जरूरत पड़ेगी ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको दिया हुआ है स्नैगिट, ठीक है। स्नैगिट के सॉफ्टवेयर को भी आपने इसी तरह, उसका भी जो वर्जन होगा वो भी ट्रायल वर्जन ही होगा, लेकिन उसका भी सीरियल नंबर होगा अंदर। तो जब आपने उसको पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप चलाओगे ना, तो पहली दफ़ा आपको खुद ही नजर आ जाएगा एंटर सीरियल नंबर या एंटर सीरियल की। तो वो अंदर से जो सीरियल की है वो आपने देनी है। कैसे देनी है मैं बता देता हूँ आपको। सर वो कॉपी पेस्ट नहीं ना करना? नहीं, वो सिर्फ की देनी है। जल्दी इधर आए, कहाँ है जी टैकमैन? ये है टैकमैन जी। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं कह इसे आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल करना है। पहले मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 7-zip मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों ने 7-zip भी कर लेना है, ठीक है। और देखिए इसमें मैंने 7-zip भी दे दिया, मैंने इसमें 7-zip भी रख दिया कि जिसके पास ना हो 7-zip भी इंस्टॉल कर लें। इस पर राइट क्लिक करें और ये क्या लिखा है जी, एक्सट्रैक्ट हियर। ये वाले सारे टूल जो है ना, ये आपके पास होने चाहिए, तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग को ट्रैक कर रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं काम सिखाऊं करने के लिए और वो काम किसी इन टूल में से किसी एक में होना हो, तो वो टूल ही नहीं अगर आपके पास, तो आप तो लगे रहोगे ना कि क्या करें, प्रैक्टिस कैसे होनी है। इसीलिए ये मैंने आपसे शेयर किया है कि आप इंस्टॉल कर लें खुद से, और ये आज वीडियो भी हो कि कैसे इंस्टॉल करना। आगे टैकमैन, इसे खोलो, इधर से इसे खोल लेते हैं। आ गया जी सेटअप। इसको चलाएं। जब आप इसको चलाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा ये। जब जैसे ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, फिर आपने कहाँ आ जाना है जी, की जनरेटर पे आना है, और की जनरेटर को उसने उड़ाया हुआ है। अच्छा इधर आए जरा, ये देखिए इसको भी हमने जिप किया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, ये जो की जनरेटर्स होते हैं ना, की जनरेट करती हैं, ये फाइलें जो होती हैं वो होती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। और जब हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया होता है अपने पास, हुआ है ना, तो जब हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया होता है, तो एंटीवायरस क्या समझता है कि हर एग्जी की फाइल को वो वायरस समझता है कि भाई कोई भी एग्जी की फाइल है वो वायरस है, इसलिए कि वायरस एग्जी की फाइल से आता है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि भाई सिर्फ वायरस को पकड़ना, एग्जी की फाइल को ना पकड़ो, तो इस तरह वायरस को तो नहीं पकड़ सकता वो। अब हम करते क्या है, फिर जब हमें ये कुछ काम करना हो इस तरह का, तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी एंटीवायरस को डिसेबल करें, ठीक है। और क्योंकि मेरा एंटीवायरस चल रहा था, तो वो वाली फाइलें उसने उड़ा दी वायरस समझ के, लेकिन मैंने इसको जिप में रखा हुआ है, तो जिप में तो एग्जी नहीं है ना, तो मैं पहले एंटीवायरस को स्टॉप करूंगा और उसके बाद इसको अनजिप कर दूंगा। अब तो एंटीवायरस नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब जब एंटीवायरस नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जी की फाइल को भी नहीं उड़ाएगा। तो मैं इंस्टॉल करूंगा सीरियल की लेके, जब काम खत्म हो जाएगा मैं दोबारा से एंटीवायरस को ऑन कर दूंगा। इसे स्टॉप कैसे करना है ये देखें, मैं इस पे आता हूं। अगर आपके पास ये वाला एंटीवायरस हो, ये फायरवॉल आ रही है, कितनी सारी चीजें ऑन 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 आ रही है ना सारी, मैंने इनको सिर्फ स्टॉप करना है, ठीक है। तो आप इनको स्टॉप कर लें, लेकिन जब आपका काम खत्म हो जाए इन्हें जरूर ऑन करें। अच्छा अब आ जाए वापस, मैं इस पे जरा इसको चलाऊं, देखते हैं क्या करता है ये। और ज़्यादा मुनासिब है कि जब ये वाला टास्क कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, इंटरनेट बंद कर दें, ठीक है। बंद कर दिया मैंने। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ।
एक्सट्रैक्ट हियर, आ गया? अभी भी नहीं आया, इसके अंदर जाओ, इस पे राइट क्लिक करें, फिर एक दफा एक्सट्रैक्ट कर लें, आ गया? अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूं और रखता हूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, आगे की ये सीरियल की आ रही है ना, अगर तो वो नाम भी पूछेगा तो आपने ऊपर नाम भी लिख देना है और नीचे सीरियल की भी दे देनी है। ये कहाँ देनी है आपने? जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसे खोलोगे तो आपने राइट साइड पे कहीं देखा, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंटर सीरियल की, तो आपने वहां पे की एंटर कर दिया, ठीक है, इसे एग्जिट कर देते हैं। सो ये सारे एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद होने चाहिए, नंबर 1, ठीक है। स्नैगिट तो उसको कहता है ना, जब हम YouTube पढ़ रहे होंगे तो वीडियोस आपको रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, काम मिलेगा, फिर आपको स्नैगिट होना चाहिए कि अभी मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे स्नैगिट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जब आप वीडियो, हाँ जी, किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वैसे आपने दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, मैं आपके हाथ में मोबाइल पकड़ाऊंगा, मैं कहूँगा भाई करो रिकॉर्ड मुझे, है ना, वो तो मोबाइल से भी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, लेकिन जो काम मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो आपको स्नैगिट की जरूरत है। इसी तरह आपने वीडियोस को एडिट करना है तो आपको फिल्मोरा की जरूरत है, सही है ना। इसी तरीके से अगर आपको थोड़े से ग्राफिक्स पे काम करना है तो फोटोशॉप की जरूरत है। और अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती, मैं अभी थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग का भी टच दूंगा, ठीक है। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो आप लोग कैनवा ले लें, ठीक है। कैनवा आजकल ऑनलाइन इतना सस्ता मिल जाता है, 200-300 रुपये में मिल जाता है, लाइफ टाइम का होता है, वो कहते हैं यही है, मेरा ख्याल है लाइफ टाइम ही होता होगा, कहते हैं तो आप एक दफ़ा ले लो, वैसे भी महीने में 1-2 महीने में भी एक्सपायर हो जाए तो आपके लिए बुरी डील तो नहीं है, 300 रुपीज़ में आप पूरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आपको कैनवा इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आना चाहिए। कभी किसी ने खोल के देखा कैनवा, जितने लोग बैठे हो बताओ? चलो ठीक है, अभी मैं क्लास के बाद देखूंगा, ठीक है, रात में देखता हूँ। यूज करना आता है कैनवा आपको? थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा बहुत ये अच्छा, थोड़ा बहुत क्या लो जान छूट जाएगी, आता भी ठीक है। यदि एक बंदे ने थोड़ा बहुत क्या, आगे से थोड़ा बहुत का फैशन चल पड़ा है, ट्रेंडिंग हो गया थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा अंडरस्कोर बहुत है कि ट्विटर पे ट्रेंड चल पड़ा है भाई थोड़ा बहुत का। अच्छा, अभी मैं एक काम करूंगा, आज के लेसन में मैं कैनवा खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने इसमें क्या काम करना है। देखिए, आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं और आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते, मतलब कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, मेरे पास जितने भी लोगों का बिजनेस आता है तो मुझे जो भी करना पड़े, चाहे सोशल मीडिया की कैंपेन चलानी हो, चाहे गूगल ऐड की कैंपेन चलानी हो, चाहे एसईओ करनी हो, चाहे यूट्यूब पे बनाना है, वहाँ भी थंबनेल बनेगा भाई, तो अगर मुझे डिजाइनिंग नहीं आती होगी तो मैं नहीं कर सकता उसकी कैंपेन को हैंडल। हमें उनकी कैंपेन्स को हैंडल करने के लिए ग्राफिक्स आनी चाहिए। और इस वक्त जो है ना, मोस्टली लोग जो ग्राफिक डिजाइनर हैं भी फोटोशॉप भी यूज़ करते हैं, इलिस्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं, कोरल भी यूज़ करते हैं, उसके बावजूद वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कैनवा में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको समझ में आ जाए। हाँ, उसमें क्रिएट चीज़ें नहीं उस तरह होती हैं जैसे टूल्स में होती हैं, लेकिन अभी इस वक्त अगर आप देखोगे तो 80% जो कैंपेन्स चल रही होंगी ना सोशल मीडिया पर, वो सब कैनवा ड्रिवन कैंपेन्स हैं, यानी वो सारे डिज़ाइन बने ही कैनवा में होते हैं। और अगर मैं फोटोशॉप में डिजाइनिंग करने बैठूं तो हो सकता है 2 घंटे लगे, कैनवा में बैठूंगा तो 7-8 मिनट में कोई चीज़ बनाते बैठूंगा, स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो हम एक तो थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इसको अब कैनवा के 2 वर्जन होते हैं, एक पेड होता है, एक अनपेड होता है, ठीक है। तो अगर आप अनपेड वर्जन लोगे तो आप तो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। वो ट्रायल वर्जन है, उसमें आप जब भी कोई टेम्पलेट लोगे वो कहेगा भाई ये तो पेड है, इसको पहले बाय कर लो। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका यही है कि आप कोई पेड बाय कर लो, ठीक है। तो मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखा हुआ है किसी बंदे का, अगर आप लोग भी फेसबुक से देखना चाहते हो तो फेसबुक के ऊपर लिखो कैनवा, तो कैनवा वाली जितनी वेबसाइट पेजेस खुलेंगे ना उनको लाइक कर दो, 2-3, हाँ किया भी हुआ ना, 2-3 को लाइक करोगे ना तो फिर ये होगा कि फेसबुक को लगेगा भी आपका कैनवा में इंटरेस्ट है।
जितने लोगों ने कैनवा की एड चलाए होंगे ना वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपने किसी चीज़ को देखना हो ना, अगर किसी चीज़ पे रिसर्च भी करनी हो तो आप फेसबुक पे जाकर ना उसे लाइक कर दिया करें, उनके पेजेस को एक दो को लाइक करें। जब वो एक दो पेज फेसबुक पे लाइक करते हैं, फेसबुक को पता लग जाता है, फेसबुक पे जितनी भी एड चल रही होती है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड एड होती है, तो फेसबुक को पता लग जाता है भाई इसका इंटरेस्ट इस चीज़ को देखने में है। अब मिसाल के तौर पर मैंने उस चीज़ का ऐड चलाया होगा या इन्होंने चलाया होगा, जितने लोगों ने चलाया होगा, तो ऑडियंस को टारगेट की हुई है ना हमने, हम कहते हैं भाई उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन लोगों को मेरे ऐड में इंटरेस्ट है, तो मैंने तो लाइक कर दिया हुआ है ना, अब मुझे वो ऐड बार बार नजर आएगा, बार बार। तो आप देखिएगा आपको कौन सी ऑफर अच्छी लगती है, बाय कर लें। 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करना मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कोई, हाँ। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर थोड़ा से पैसे खर्चने पड़ेंगे चीज़ों को समझने के लिए, तो सिर्फ कैनवा पर इन्वेस्ट करें। अब कैनवा पर इन्वेस्ट करने में मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग बताई थी, याद है ना पिछली क्लास। अगर मुझे इंटरेस्ट होती तो मैं आपको लिंक भेजता, मैं कहता इस लिंक पे क्लिक करो, फिर मुझे कमीशन आता उसका, ठीक है। मैंने इसलिए आपको एक ऐड दिखाया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इतना इंटरेस्ट है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं सिर्फ, ठीक है। मतलब मैं उसको एफिलिएट मार्केट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि वो आसान है और आप लोगों को डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो बजाय इसके कि आप अपने आप को ये समझें कि यार क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग नहीं आती तो हम डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। कम से कम ये फील ना करें। और इसीलिए मैं आज आपको, मेरे पास भी कैनवा का पेड वर्जन है, लेकिन मैंने जो बाय किया हुआ है ना, क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली एड्स देखे हैं, मैंने मेरा ख्याल 1800 का बाय किया हुआ है, बहुत महंगा बाय किया हुआ है। तो अब बहुत सारे लोगों ने लेकर ना, शायद हो सकता है कि एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हो, तो किसी ने लिए हो बहुत सारे हों तो वो कहता होगा भाई मेरी कैनवा को तुम सेल करोगे तो मैं तुमको पैसे दूंगा, तो जिसका भी लोगे 300 बहुत कम पैसे हैं यार, 300 तो बहुत ही कम है, तो आपको ले लेना चाहिए। आपके ग्रुप में शायद मैंने शेयर किया हुआ है, देखें जरा, यहाँ आ रही है शक्ल उसकी, इसमें तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैंने शायद यहाँ रखा होगा, देखते हैं कहाँ रखा हुआ है मैंने। इसमें भी नहीं है, शायद इसमें रखा हो, ये है। चलो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओ भाई ये तो देखो अभी ऐड चल रहा है, अब मैं इस पर ये स्पॉन्सर्ड ऐड है किसी का, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उधर से, फेसबुक से, स्टूडेंट्स के लिए लिया था, लेकिन मैंने इसको ट्राई भी किया था। मैंने कहा था क्योंकि मैंने किसी को रेकमेंड करना है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, तो मैंने उसे कहा था कि मुझे ट्रायल के तौर पर दो, तो ये आपको भी ऐसे ही मिलेगा। जब आप इनसे रब्ता करोगे ना तो ये आपको कहेंगे कि आप हमें अपना ईमेल दो, बेसिकली आपके जीमेल से लगता है, वो आपके जीमेल पे कैनवा अटैच कर देंगे। उसके बाद आपको कहेंगे जनाब जी, आपको एक लिंक भेजेगा कि भाई ये क्लिक करोगे तो आपका कैनवा ओपन हो जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल करना, फिर वो कहेगा कि हाँ जी ठीक है आ गया आपके पास, अब पेमेंट कर दो मुझे। वो इजी पैसा, जिसी पैसा जैसे भी वो पेमेंट लेना चाहता होगा उस तरीके से ले लेगा। लेकिन आप इसको बाय करने से पहले खुद भी, मैंने कहा ना, लाइक करके एक दो पोस्ट लाइक करके देखना कि अभी रिसेंटली कौन से लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई 250 पे आ गया हो, ठीक है, कोई पता नहीं है। मैंने कहा हो सकता है इससे भी कम पैसों में बेच रहा हो, तो जो अच्छा लग रहा हो आपको ले लीजिएगा। तो इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको, ताकि इसका नंबर वगैरह आपके पास आ जाएगा ना। हाँ सही था, मुझे तो ठीक लगा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था ना, मैंने एक्सपेंसिव जो लिया हुआ था, तो मैंने इसीलिए देखा, मैं कहा ये मैंने एक्सपेंसिव खरीदा है तो ये 300 रुपये में कैसे दे रहा है, तो मैं कहा चेक करता हूँ, तो ठीक था ये, ठीक है। वो जिसे हमने लिया हुआ है वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं ना ये कहते हैं लाइफ टाइम, मगर ये लाइफ टाइम होता नहीं है। वो कहता है इन्होंने क्रैक वगैरह किया होता है, कुछ देर चलता है, कुछ देर का मतलब है कुछ महीने, तो आपका ये 1 महीने भी चल जाएगा तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंदा कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब फ़ोन पे ही देता है, व्हाट्सएप पे गारंटी देता है, ठीक है, आके तो नहीं देता ना, तो व्हाट्सएप पे गारंटी देता है, लेकिन कहता है जी कि आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो सही है। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों पर हम लोग हंसी आती है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर ना बिजनेस वही ऐसे रहा है, मतलब ये गुडविल पे ही बिजनेस हो रहा है। लोग कहते हैं हम बेच रहे हैं, वो कहते हैं हाँ भी हम आपसे सेल करना चाहते हैं, वो कहता है अभी पैसे भेज दो, वो उसको पैसे भेजता है, वो उसको सर्विसेज सेल करता है, भाई हो रहा है ऐसे। लेकिन वो हमारे इधर फेक लोग बैठे हुए हैं और कुछ फेक लोग नहीं है, हमारे जैसे फेक लोग नहीं है, वो दूसरे बंदे उन पे एतबार एक की वजह से दूसरे लोग भी हाँ खराब हो जाते हैं ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये आपका ये ग्रुप है ना, चलो इसमें मैंने ऐड कर दिया इसको। चलो भाई
नेट बंद हो गया? वो हमने खुद ही किया था यार, मैं भूल गया हूँ। वो जब मैं इंस्टॉलेशन बता रहा था आपको ना, उस टाइम मैंने ऑफ किया हुआ था। चलो मेरा ख्याल है अभी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाए, मैं अब कैनवा खोलता हूँ, जो मेरे पास कैनवा है ना मैं वो वाला खोलता हूँ, ताकि आज का लेसन में मैं आपको ज़रा कैनवा यूज़ करना बताने लगा हूँ। कहाँ है जी CS2? ये इस पे मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे भी मेरा ख्याल है ले लेना चाहिए ना। लिंक के थ्रू सेल करूं तो मुझे भी कमीशन मिला करेगा। अच्छा आ जाओ भाई। यही है, हाँ इस अकाउंट में ही है ना। मेरा ख्याल है 2 पेजेस खुल गए शायद, इस वजह से वो ये था ना। चल ये खुल गया कैनवा, ठीक है। ये मैं एक लेक्चर में ना गो थ्रू करूंगा कि आपको इसे यूज करना आ जाए। पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। हाँ भाई पकड़ा, ले आए, नहीं पसंद आया डिलीट कर दिया, उसकी जगह दूसरी चीज लगा ली, बस काम खत्म। इस तरह आपका डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। एक दफा मैं आपको ना इसकी सारी चीजें गो थ्रू करा देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आया हूँ, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेम्पलेट्स। यानी आपने जब भी कोई डिजाइनिंग शुरू करनी है तो आपने कहाँ चले जाना है, टेम्पलेट्स पे चले जाना है। सो मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। टेम्पलेट्स में देखें आगे कैटेगरी बनी आ गई है। मिसाल के तौर पे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, भी मैं फेसबुक की कोई ऐड डिजाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं सोशल, पहले बिजनेस को देखें, बिजनेस में क्या आ रहा है। ये देखें वेबसाइट भी आ रही है, प्लानर आ रहा है, लेटर हेड आ रहा है, रिज्यूमे आ रहा है, प्रपोजल भी लिखी जा सकती है, रिपोर्ट बनाई जा सकती है, नहीं ऑफिशियली जो चीज़ें बनानी है। अभी जो वेबसाइट है ना, बेसिकली ये वेबसाइट नहीं, ये समझ लीजिएगा, ये वेबसाइट डिज़ाइन है, तो वो बनेगी फाइल की सूरत में, PDF बनाकर किसी को दिखा सकते हो। वेबसाइट नहीं आती, ये ध्यान में रखना है। लेकिन वो वेबसाइट का एक डिज़ाइन में बता देगा कि भाई इतने सारे पेजेस हैं, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, इस तरह का वेबसाइट बना लो। लेकिन वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट के लिए वही स्ट्रेटेजीज यूज करनी है जो हम यूज कर रहे हैं, या CMS यूज कर लें या कोडिंग यूज कर लें, ठीक है। अच्छा अब इधर आए जरा, और इसको छोड़ देते हैं। ये बिजनेस वाली चीजें तो पता लगी ना क्या है। जैसे आप अपना CV बनाना चाह रहे हो तो रेज्यूमे बना लो, कोई इनवाइस बनाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल बनाना चाह रहे हैं, यानी किसी को कोटेशन देनी है आपने। इधर आए आप जरा, अब हम भी फिलहाल हम डिजाइनिंग की बात कर रहे थे। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, सोशल मीडिया। चलो जी सोशल मीडिया पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यही चीजें हैं ना जो हमें बनानी है। अब यहाँ क्या फायदा है, यहाँ पर उसने सब कुछ बनी बनाई दी है, साइजेस भी बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने यही सारी यूज कर लेनी है। हमने कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करना है, अपनी चीजें बीच में ऐड करेंगे। मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगा, अपना लोगो लगाऊंगा, ऐसे ही है ना, अपनी चीजें लगाएंगे ना इसमें। चलो जी मैं इधर से कुछ चीजें करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है, क्योंकि इन सबके अलग अलग साइजेस होते हैं। इंस्टाग्राम की रील बनानी है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, फेसबुक कवर फोटो बनाना है। कवर फोटो का क्या मतलब है, जब फेसबुक पेज खुलता है तो ऊपर एक तस्वीर जो बड़ी नजर आ रही होती है। अच्छा उसके बाद फेसबुक ऐड बनाना है, स्टोरी बनानी है, टिकटॉक वीडियो बनानी है, लिंक्डइन वीडियो ऐड बनाना है। लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का हमारे पास। एनिमेटेड सोशल मीडिया बनाना है, ट्विटर पोस्ट बनानी है। कितना कुछ आ गया। चले एक इधर आके वापस बनाते हैं कुछ, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो भी देख लेते हैं। आगे क्या आ गया जी, वीडियोस। कहता है भाई वीडियो बनानी है, फुल स्क्रीन वाली आ रही है, 16:9 की बड़ी स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फेसबुक वीडियो बनानी है, वीडियो मैसेज बनाना है, मोबाइल वीडियो बनानी है, इन सब पर जाएंगे। यूट्यूब वीडियो बनानी है। इतनी सारी वीडियोस बनाने के लिए इसने आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं, इनको खोल कर देखेंगे हम। अभी हम एक बात कर रहे हैं सिर्फ फेसबुक पोस्ट की, जिस वक्त मैं बात करने लगा। और नीचे आए, मार्केटिंग में देखें क्या है, फ्लायर बनाना है, लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, सब कुछ बने बनाए पड़े हैं, टेम्पलेट्स बनी है, हमने उन्हीं को यूज कर लेना है। ये सारे खोल कर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका माइंड ओपन हो कि यहाँ सब कुछ ही अवेलेबल है। अच्छा उसके बाद कस्टम प्रिंट्स आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स में देखो इनविटेशन कार्ड, पोस्ट कार्ड। एजुकेशन में आओ जरा, देखो एजुकेशन में क्या है। हाँ जी, एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस बनानी है, जैसे मैं लेक्चर तैयार करूँ तो इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
वर्कशीट, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बोर्ड, कितने कुछ आ रहा है। सिर्फ फोटोज देखनी है, इस पर आए। अब हम आ जाते हैं, ये देखें काफी कुछ आ गया, जस्ट फोटोज हैं ये। अब जैसे मैं कहता हूं मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, आगे बैकग्राउंड। ये क्या लिखा हुआ जी, फ्री एंड प्रो, सारे आ रहे हैं। चलो जी, क्योंकि पेड वर्जन है, फ्री होता तो शायद सिर्फ मैं फ्री वाला यूज कर सकता। अब मिसाल के तौर पर मुझे अपनी जो तस्वीर बनानी है, मैंने उनमें से जो पोस्ट बनानी है, इनमें से कोई मैं यूज करने जा रहा हूं, तो ये सारे उसने बैकग्राउंड दिए हैं मुझे। ये ले लेते हैं, ये बना ले लेते हैं, इस पर क्लिक करो। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, आगे ये डिजाइन की और ऑप्शन भी दे रहा है नीचे, अगर देखें कितने सारे आ रहे हैं बैकग्राउंड पीछे। मैं कहता हूं ये लिखा हुआ है जी पर्पल, सिर्फ उसी कलर के आने शुरू हो गए। अब समझ आई बात की? चलो इसको क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं यूज इन डिजाइन। इस पर क्लिक करें जरा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आगे से? कस्टम डिजाइन, कस्टम साइज डिजाइन बोला मैंने, कस्टम साइज पे जाएं। क्या कहता है? कहता है किस साइज का आपको बनाना है। अब मैं ये कहता हूँ भाई, ये जो आपकी एक अगर आप पोस्ट ऐसी बनाना चाहते हो जो फेसबुक पे भी आए, इंस्टाग्राम पे भी सही नजर आए, तो उसको आप स्क्वायर शेप में ले लो, ठीक है। सो मैंने 1080 कर दिया इसको, देखा आ गया ना, इंस्टाग्राम स्क्वायर शेप भी आ गई। क्रिएट न्यू डिजाइन, देखते हैं क्या आता है। ये वो था जो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड चूज किया था। आ गया? अच्छा, अब इधर आए जरा, ये क्या लिखा है जी? रीसाइज। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। इधर आए जरा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। पूरा हो गया पेज? चलो पूरे पेज पे आ गया। अब ये तो आ गया जो कस्टम है, ये तो बिल्कुल ही नए सिरे से सब कुछ बन रहा है ना। हाँ, लेकिन हम जरा पहले आकर देखते हैं जो बनी बनाई चीज़ें हैं। मैं एक पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ, पोस्ट कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो जो मैं इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगा और फेसबुक पे भी लगाऊंगा। सपोज साइज का भी पता लग गया हमें कि इस तरह हमने साइज लेने हैं। जी, टेम्पलेट्स। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है ना, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि मैं जो डिजाइन बनाता जाऊंगा वो प्रोजेक्ट्स में सेव होते जाएंगे। जैसे आप वर्ड में फाइलें बनाते हैं तो सेव करते हैं ना किसी भी प्रोग्राम में, तो यहाँ पर सेव होते जाएंगे। फ्री में तो सेव नहीं होंगे। इधर आओ जरा, सोशल मीडिया। अब मैं सोशल मीडिया का बनाने जा रहा हूँ, और हम यूं कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। कितने सारे डिजाइन आ गए? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं जी। मैंने इसी को चूज किया। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपने देखना कितना टाइम लगता है इसे बनने में। कस्टमाइज, नीचे और भी आ रहे हैं, अगर आपको इनमें से कोई और दूसरा अच्छा लगे तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। कितने सारे आ रहे हैं नीचे, उस स्टाइल के सारे और आने लगे हैं। कहते हैं आप इनमें से कोई यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए जी, अभी फिलहाल हम टाइम सेव करने इसी को यूज कर लेते हैं। देखिए, आ गया। अच्छा, अब देखें ये कलर्स आ रहे हैं। ये देखें हर चीज अलग अलग सेलेक्ट हो रही है ना। मिसाल के तौर पर मुझे इस कलर का नहीं बनाना भाई, मुझे किसी और कलर का बनाना है। मैं इधर आया, यहाँ से इस कलर को पिक किया, ठीक है। चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। अब ये देखें, एक लाइट सा है, एक डार्क सा है, दो कलर से मिलकर बना हुआ है ना। चले एक काम करते हैं, एक को वही रहने देते हैं, डार्क वाले को ब्लैक कर देते हैं। समझ आई? कितना सिंपल काम हो रहा है, सीधा सीधा, जल्दी से भी होने लगा हुआ है। हाँ? अच्छा, अब यहाँ पर एक तस्वीर है,
तो यहाँ पर ना मैं कोई और तस्वीर लगाना चाहता हूँ सपोज, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, तस्वीर उससे बाहर निकल आई। बेसिकली क्या था, वो एक फ्रेम था, वो डिफरेंट फ्रेम थे जिसमें जब हम तस्वीर लगाते हैं ना तो वो उस शेप में फिट हो जाती है उसके अंदर। अब मुझे भाई ये तस्वीर नहीं पसंद, मैंने इसको डिलीट कर दिया, सिंपल, चलो खत्म होगी। फ्रेम की पहचान ये है कि आपको इस तरह की शक्ल में नजर आएगा जिस टेम्पलेट में फ्रेम बना होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप खुद कैसे फ्रेम लगाएंगे, वो भी बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आए अपलोड्स पे। अपलोड का क्या मतलब है कि भाई मैं खुद कोई तस्वीर देना चाह रहा हूँ, अपनी कोई इमेज लेना चाह रहा हूँ जो मैंने खुद डिजाइनिंग की है, इसके लिए इस्तेमाल करना है, मेरा अपना लोगो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर कितनी सारी तस्वीरें आ रही हैं, आ रही है। चलिए यहाँ पर एक साहब पढ़ा रहे होंगे, उनकी तस्वीर ले लेते हैं। ये ले लूं, चलो जी इस पर क्लिक कर दें, आ गई। इसको पकड़ें और ड्रैग करके इसके अंदर लगाएं, बस सिंपल, चेंज हो गई तस्वीर, खुद ही फिट हो गई ऑटोमेटिकली। मैंने सिर्फ उसके ऊपर रखा जाकर खुद चली गई। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है नहीं यार ये थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है मुझे, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, किस हिस्से से करना है, इस हिस्से से। अब वो वाला हिस्सा आ गया, समझ आ गया फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट। नहीं मुझे ये फ्रेम ही नहीं पसंद, मैंने क्या किया, इस पूरे को डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, फ्रेम ही खत्म हो गए। अब मैं खुद अपनी मर्जी से कोई और फ्रेम लाना चाह रहा हूँ। अभी तो ये एक शेप बनी हुई थी ना एक फ्रेम की, मैं कहता हूँ कोई और फ्रेम लाना है, मैं अपलोड पे नहीं एलिमेंट्स पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी बनी होगी फ्रेम्स, मैंने कहा कैटेगरी बनी होगी फ्रेम्स। जरा चेक करते हैं कहाँ है कैटेगरी फ्रेम्स की। जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जो खुद से आपने ऑब्जेक्ट्स लेकर आने हैं, वो कहाँ से हमें मिलेंगे, एलिमेंट से। वो शेप्स भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, आइकॉन भी हो सकते हैं, जैसे वो मोबाइल नंबर लिखा होता है तो साथ मोबाइल का निशान आ रहा होता है, ठीक है। आ जाइए जी, जरा देखते हैं किधर है वो, आपने बताना है मुझे किधर है। मैं नीचे आता जा रहा हूँ, फ्रेम पे जा रहा है मुझे, वीडियोस भी हैं देखें, ऑडियो भी है, आगे फ्रेम्स। ये वाले फ्रेम्स हैं जो उसने मुझे दिए हुए हैं। अब आपको कौन सा इनमें से पसंद है जी, इनमें से मैं यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, आ गया। अब आ जाए वापस, कहाँ आ जाए, अपलोड्स में आ जाए। अब यहां से मैंने दूसरी तस्वीर इसके अंदर लगा देता हूं, ये लगा दो, चलो ये तस्वीर लगाने लगाओ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब की जो तस्वीर है ना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड भी ना हो। सपोज करें तो ये क्या लिखा है, एडिट इमेज, इस पर क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बीजी रिमूवर, इस पर क्लिक कर दें, सिंपल, देखते हैं क्या होता है। नहीं इस तरह की कोई अर्निंग नहीं आती, कैनवा वाले खुद अर्न करने लगे हैं ना। अच्छा जी, अब ये तस्वीर से निकल गया ना बैकग्राउंड पीछे से, कितना सिंपल था। चलो अब वो बेसिकली उसी का बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो गया हमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताने के लिए किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, वो फ्रेम भी नहीं चाहिए इस वक्त। चलो यहां से कोई तस्वीर लगा लूं फ्रेम के बगैर, ये लगा लो। अब ये फ्रेम के बगैर है, मैं कहा इस दफा तस्वीर जो आई है फ्रेम के बगैर आ गई है, ठीक हो गया। अब ये इसका जूम आ रहा है 24%, इसको फुल स्क्रीन करके देखना होगा तो ये एरो बना हुआ है, ये फुल स्क्रीन के लिए। फिलहाल मैं इसका जूम बड़ा कर लेता हूँ। चलो अब मुझे क्या करना है जी, मेरा लोगो बना हुआ, मैंने लोगो यहाँ लेकर आना है अपना। हाँ मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, देखते हैं लोगो मैंने सेव किए होंगे बहुत सारे, आ रहे हैं ना। चलो इनका ये लोगो है, इस पर क्लिक करते हैं, आ गया। फिर वही मसला, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, क्या करूँ, एडिट जाके यहाँ से बैकग्राउंड इरेज करें, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसको जैसे मैंने जहाँ पे एडजस्ट करना है वहां पे इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। चलो एक काम करना है अभी और हमें, इसकी एक कॉपी में लेने लगा। कॉपी कैसे लेनी है जी, प्लस का निशान बना है, साथ ही डिलीट का बटन भी बना हुआ है,
सो यहाँ से कॉपी कर लो इसकी। जैसे मैंने कॉपी की वो वापस ओरिजिनल आया। हाँ चल, ये इधर मैंने लोगो लगाया। अब अगर मैंने इधर इनकी कंपनी का नाम लिखना होगा तो वो भी लिख दूंगा आगे। हाँ कैसे लिखूंगा? टाइपिंग करके। टाइपिंग कैसे लिखनी है? ये टेक्स्ट टूल बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। कितने सारे आगे स्टाइल लिखने के लिए, ये आ गया। नीचे देखिए क्या आ रहा है, डिजाइन आ रहे हैं, राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक किया, चलो ये भी आ गए। चलो इसे डिलीट करें जरा, पहले इसे भी डिलीट करें। यहां आकर मैं क्या करूंगा, कंपनी का नाम लिख दूंगा। चलो ये क्या है जी, प्लस माइनस लिखा हुआ है, पता लग गया। टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा हो रहा है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। चले अब मैं ये करना चाह रहा था, इसका भी मैंने रिमूव करना था। अब मैंने क्या करना है, इसको बैकग्राउंड को ना पूरी बैकग्राउंड के अंदर मर्ज कर देना, ताकि कोई भी बंदा मेरी ऐड देख रहा हो इस चीज को तो कोई बंदा कॉपी भी ना कर सके ऐड मेरा। हाँ तो करेगा भी तो पीछे मेरा लोगो आ रहा होगा। जैसे हम गूगल से कोई चीज ले लेते हैं वाटरमार्क के तौर पर, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, क्या कहते हैं, वी आर हैविंग चेक योर कनेक्शन। कहता भी आपका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन का हमें कुछ इशू नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं गुलाम मुर्तजा, हसीब अख्तर, वो नहीं है, पिछली क्लास में थे। सब्तैन, हैदर, नायाब, मुकद्दस, मरियम, शहरान, हसीब आए हुए हैं, ज़ईम, अहमद और फारिस। फारिस आ जाए। हाँ जी ठीक हो गया, टेक्स्ट का भी समझ में आ गया हमें। लगी जी ट्रेनर साहब। अच्छा अब किधर गया वो लोगो? अच्छा लोगो करता मैं दोबारा लूंगा, अपलोड्स पे आए। Zain 0349 500 0095 कह रहे कैरेक्टर ज्यादा नहीं हो गए? अच्छा अब ये देखिएगा, जी ये देखिए ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, इस पर क्लिक करें जरा। ये क्या लिखा हुआ है, 100%। समझ आ गई बात? लाइट सा कलर बैकग्राउंड में लगे तस्वीर के भी, शेप्स भी पता लगी है हमें। अब नीचे आए जरा, यहाँ पे ये लिखा है कॉन्टेक्ट अस, मोबाइल नंबर नहीं था इधर। अच्छा चलो जी, हम कहते हैं कॉन्टेक्ट अस, नीचे मैंने मोबाइल नंबर देना है, मैं इसी को फिलहाल पिक करता हूँ, डबल क्लिक कॉपी लेता हूँ, इधर आ गया जी। ये इसको मैंने रखा इधर, सपोज कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए सिर्फ।
14 के 15? 15 मेरा ख्याल है, 15 इसलिए कि वो प्रीवियस नहीं लगी ना, वो मैंने अच्छा लगा दिया 13 और 14 थी। सर वो पिछले आपने लगा दी थी अटेंडेंस, कौन सी? मुझे एक रह गई थी, वो फाइल नहीं पढ़ाई थी ना। 25 तारीख है आज। जी हाँ ठीक है, फिर 14 थी, 14 पे लिख दूँ। जी इधर 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 बेटो बेटो अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, नंबर लिखना है, और मैं चाहता हूँ साथ में जो है ना वो मोबाइल का निशान भी आ जाए, ठीक है। अब मैं इधर से आऊँगा एलिमेंट्स पे, कहाँ है जी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स। अब मुझे जो निशान चाहिए ना सीधा मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ। हाँ, मोबाइल लिख लेता हूँ, फ्रेम की कैटेगरी में इस वक्त हम गए हुए हैं जी। इधर आए ज़रा पहले, सी ऑल, रिसेंटली यूज पे गया हुआ था वो। चलो अब आए, कितने सारे आ गए मोबाइल आइकॉन्स। इस पे क्लिक करें, कौन से वाला चाहिए, ठीक है ना। मैं कहा जोन से वाला भी चाहिए, यहाँ से हम उसको पिकअप कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये वाला चाहिए मुझे, ले आ गया ये, इसको पकड़ेंगे यहाँ से, चलो ये ऊपर कलर भी आ रहा है उसका, आ रही है स्क्रीन वापस। लगा दिया मैंने। आई होप कि अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे इसे इस्तेमाल करने में। अच्छा, अब इसकी सपोज कर लेते हैं जी हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब हमें डन कर देना है इसको, यानी कि इमेज बना लेना है हमने इसका। तो शेयर के बटन पे आएंगे आप, सेव नहीं करना बल्कि शेयर करना है। शेव यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा होता है सब कुछ, मगर जो सेव हो रहा होता है वो कैनवा का वर्क होता है, ठीक है, इमेज नहीं सेव होता। इधर आते हैं नीचे, और ये क्या लिखा है, डाउनलोड पे जाएं, साइज आ गया, ऊपर इमेज का फॉर्मेट आ गया। मैं कहता हूँ हाँ जी, कोई और फॉर्मेट में बनाना होगा तो क्लिक करके वो फॉर्मेट ले लेंगे। और ये क्या लिखा है जी, डाउनलोड। बस इमेज तैयार है आपका। यहां से अब हम जिस तरह का काम करना चाहते हैं उसी तरह का साइज ले लेंगे, ठीक है जी। ये आ गई इमेज, देखें ये जो भी चीज अभी हमने जल्दी से बनाई है वो चीज बनकर हमारे सामने आ गई है। सही हो गया। अब आपने अगर खुद अपनी मर्जी से कोई साइज लेना होगा, यानी अब आपने पूरा एक किस्म का समझ लो बनाना सीख लिया। डिजाइनिंग आज समझ लें, आपको फोटोशॉप भी नहीं आती, आपको आ गई है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आपने क्या बनाना है, मैं कहता हूँ आपने YouTube थंबनेल बनाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ YouTube थंबनेल साइज। देखिए मैंने लिखा है भाई, ये तो पता है ना YouTube थंबनेल क्या होता है, सबको ही पता होगा। अक्सर मोबाइल पे वीडियोस आ रही होती है ना, तो YouTube थंबनेल आता है ना आपको नजर। क्या कहता है जी, 1280 बाई 720, ठीक है। कहता है भाई अगर आपने YouTube थंबनेल बनाना है तो आप क्या करो, ये साइज ले लो। मैं इधर आता हूँ टेम्पलेट्स पे, हाँ उसमें बना लें। अच्छा इधर आ गए। अब यहाँ पर कैटेगरी YouTube थंबनेल की नहीं है ना, तो आप एक काम करेंगे, कोई सी भी पोस्ट पकड़ लें, या आप नए सिरे से शुरू कर लें, कुछ भी ना बनाएं, एक नया डिजाइन ले लें, जैसे अभी मैंने किया था। ये क्या लिखा ऊपर, क्रिएटर डिजाइन पे जाएं। नहीं भैया नजर तो नहीं आई अभी तक, हाँ वैसे आ जाएगी, उस तरह निकल आएंगे। YouTube थंबनेल लिखेंगे ना वैसे आएगा। अच्छा लेकिन हाँ भी हम ना एक न्यू बनाना चाह रहे थे, निन्या नहीं दिया उसने, ये आ गया।
जी क्या बनाना है आपने, कहता है कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं जी। हम कहते हैं नहीं, हम यहीं से सर्च ही कर लेते हैं यार, यूट्यूब यहाँ पे आए, उसी का साइज आ जाएगा। हाँ, डिज़ाइन भी आएगा, साइज भी आएगा। आगे चलो, अब मैं मिसाल के तौर पे बनाने जा रहा हूँ। इधर से कोई एक पिक कर लेता हूँ, जैसे ये एजुकेशनल साइज को पिक कर लेता हूँ। नीचे वाले किसी को करना होगा तो यहाँ से पिक कर लूँगा। हाँ, चलो जिस पे क्लिक करते हैं। साइज, जब भी कोई काम शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपने साइज देखना है, क्योंकि साइज की मुनासिबत से कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आगे साइज पे देखा, बिल्कुल ठीक आ गया ना साइज, इस फाइन। कहता है इनमें करना होगा तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। बस अब आपने यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना है, कलर शलर चेंज करनी है, तस्वीर कोई और लगानी है तो तस्वीर कोई और लगा लें, ठीक है। कलर चेंज करने हैं, ऑफर चेंज करने हैं, लोगो वगैरह लगाएं, फाइनली उसकी अपनी फाइल बना लें। उसके बाद अगर आपने किसी को ये देनी हो कि भाई वो उसको एडिट करना चाहता है, जैसे आपने बनाई है, आप मुझे दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार इसमें थोड़ी सी एडिटिंग होनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, इस डिज़ाइन को मेरे पास भी खुलना चाहिए। लेकिन अभी हम जो आउटपुट बना रहे थे वो क्या थी, ये थी। ये देख लें जरा फाइनली क्या चीज़ है। फाइल, फाइल के बाद सेव नहीं करनी आपने, बल्कि क्या करना है जी, यहाँ पर लिखा होगा शेयर। शेयर का बटन आ रहा है कहीं कि नहीं आ रहा? व्यू सेटिंग, शेयर क्यों नहीं आ रहा भाई? यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ आ रहा होगा, देखो इधर शेयर में देखें, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी लिंक, ठीक है जी। ओनली यू कैन एक्सेस एनीवन विद द लिंक, इसको चूज किया मैंने। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन एडिट, कॉपी करूंगा इसको, जिसको भेजना है ना, चाहे उसको ईमेल कर दूं या उसके व्हाट्सएप पर या पेस्ट कर दूं, उसके पास कैनवा मौजूद है, ठीक है। वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके कैनवा में ये एडिटेबल फॉर्म में खुल जाएगी और वो जो इसमें चेंजेस करना चाहता है समझ आ गई बात। तो जी हमने आज कैनवा को ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों को डिज़ाइनिंग करनी आनी चाहिए सब, ठीक है। लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, जो फ्री यूज़ करना चाहता है वो फ्री यूज़ कर ले, जो बाय करना चाहता हो कोई और सोर्स इससे भी सस्ता हो वहाँ से बाय कर ले, ठीक है। जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से ले लें। असल चीज़ ये है कि आपने काम